सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन कला पे फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो गाइस। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं फिलिस्तीन और इजराइल के ऊपर। जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चलता आ रहा है बहुत काफी टाइम पहले से, शायद 1940 से चलता हुआ आ रहा है। ये युद्ध मतलब अक्सा मस्जिद के ऊपर है। अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र और पाक बैतुल मुकद्दस माना जाता है। हम भी एक मुसलमान हैं, हमें भी उस चीज की अहमियत का पता है कि अक्सा मस्जिद हमारे दिलों में अहमियत 1,24,000 पैगंबरों ने नमाज अदा की है गाइस वहाँ पे, जहाँ पर हमारे नबी समेत 1,24,000 पैगंबरों ने नमाज अदा की है। तो शायद ये पंडित जी हैं, ये इजराइल के बारे में कुछ खुलासा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज हम इस वीडियो को देखेंगे और बीच बीच में आपको बताते रहेंगे जो भी हमें। इसके अंदर बहुत ही ऐसे पार्ट दिया गया है, जैसे कि बताया गया है इन्होंने कि शायद इस वीडियो में एक ताबूत के बारे में जिक्र किया गया है, ताबूत सकीना। इसके बारे में है क्या, मतलब ये है क्या ताबूत सकीना, वो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता लगेगा। हमने कुछ इसके बारे में पहले भी सुना हुआ है, बस ज्यादा कुछ नहीं देखा है, हमने सुना हुआ है थोड़ा बहुत ही, पर ज्यादा नहीं सुना है। तो वो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता लगेगा। और जो इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म करता है वो इस वीडियो में साफ हो जाएंगे कि मतलब क्यों इतने जुल्म हो रहे हैं। और जो हमने किस बात के ऊपर हो रहे हैं, कुछ न्यूज भी देखी थी, कुछ न्यूज में हमें पता लगा था, मतलब कुछ हमने देखा था कि जो अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को जो बच्चे हैं उन पे जुल्म किया गया है। मतलब जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए परेशान किया जाता है गाइस। जो भी जितने भी कुछ भी मौका नहीं छोड़ते हैं गाइस। जितने भी टॉपिक हैं सभी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पंडित जी को सुनने के बाद पता लगेगा कि क्या इन्होंने किस चीज के बारे में क्या चाहिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो ओरिजिनल लिखा हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, नमाज पढ़ते हुए इंसान को तंग किया जाता है, लातों से मारा जाता था। तो आप सोचिए पूरी बात है बहुत ही। कौन लोग हैं आखिरकार जैसे कि हमारे शुएब भाई ने बताया गया है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जैसे नमाज पढ़ रहे हैं उन पे बहुत ही, यानी कि नमाज पढ़ते हुए कौन मारता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, टेररिस्ट कुछ भी। सब अपने अपने मजहब के लिए सेंसिटिव है बहुत ही, मतलब सब अपने अपने मजहब के लिए अच्छे हैं और मतलब बलिदान देना चाहते हैं सब अपने मजहब के लिए। पर ऐसा नहीं कि मतलब मस्जिद कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है तो उसको इस तरीके से परेशान किया जाए, ये बहुत ही गलत बात है। तो गाइस वीडियो कवर करते हैं। इजराइलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं। ये पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। समझ गए? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के हमले के बाद अब देश ने करवट ले लिया। आप सोचिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर इजराइल के समर्थन में हो, अमेरिका के समर्थन में हो, और देश के तमाम लोग यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान और यूनिवर्सिटी के बच्चे वो फिलिस्तीन के साथ हो, तो समझिए उस देश का क्या ही मंजर होगा। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन में देश के तमाम लोग खड़े हैं और भारत के राजा किंग ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री वो इजराइल के समर्थन में है। कहा जा रहा है कि इजराइल से व्यापारिक संबंध है, तरह तरह की हमारी सुनने वाली थी कि कुछ बच्चे हमारे साथ प्रोटेस्ट किया है फिलिस्तीन के हक में। फिलिस्तीन को मतलब आजादी दिलाने के लिए कुछ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है, तो उनके लिए उनके खिलाफ FIR काटी गई है और उन्हें अभी मतलब जेल में बंद किया हुआ है शायद। इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं है, पर हमने कुछ ऐसा ही कुछ सुना था, ऐसा ही कुछ सुना है और ये भी इस बारे में ही बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं।
महंत जी जुड़ चुके हैं। महंत जी, कैसे देख रहे हैं? पंडित जी, आप तो बड़े बारीकी से इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को जानने वाले हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कैसे देख रहे हैं ये इतना बड़ा मसला जो है? देखिए, आपको पता है ये मसला क्या है? जैसे मान लो ये मेरे मंदिर है, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूं, तो अपने इस माइक से मेरे सर पे मारना शुरू कर दो, मुझे धक्का देना शुरू कर दो, सेम वही पैटर्न वहां पे। मैंने ये एक नहीं 1000 वीडियो आई है कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन दी रहने को। यहूदी इजराइली यहूदी और ये याकूब के ही नाम से इनका वंशज है। हाँ, और ये जिसको ढूंढना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि फिलिस्तीनियों ने ही इजराइलियों को मतलब अपनी जगह दी थी, रहने के लिए उन्हें पनाह दी थी, और उसी चीज का उन्होंने नाजायज फायदा उठा के उन्हीं पे मतलब कब्जा करते चले गए और उन पे जुल्म करते चले गए। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, वही वाली बात है गाइस। और आज भी उन पे इतना जुल्म हो रहा है, तो खुदा उनकी हिफाजत करे, उनके लिए गैब से मदद फरमाए। हम तो यही दुआ कर सकते हैं फिलिस्तीनियों के लिए, खुदा उनकी गैब से हिफाजत फरमाए। तो एक बार आमीन कह दीजिए प्लीज गाइस। तो चलिए फिर वीडियो को फोकस करते हैं। फिलिस्तीन जो मांग रहे हैं, जो इनकी खोज है, वो इनको नहीं मिलेगा। इसका नाम है ताबूते सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहां रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोंवे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूते सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूते सकीना? क्या है महाराज? ये तो ताबूते सकीना इजराइलियों की ताकत, यहूदियों की ताकत। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। उन्होंने कई जंग फतेह किए। बहुत ही सुनाएगा वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवालों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। अच्छा। ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजरायलियों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग ये एक चीज मैं बताता हूं, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक ही उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। 1,24,000 नबी जो कि सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं हमारे नबी मोहम्मद साहब के मार्फत से। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगंबरों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी। इस बात की हमें पहले भी नॉलेज थी, और अब इस बात मतलब इस वीडियो से भी पता लग चुका है। यानी कि बात बहुत ही मुसलमानों के लिए तो बहुत ही अजीज बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा दिल के बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है गाइस। जैसे काबा है, काबा शरीफ है, इसी जैसे काबा शरीफ का जो मुकाम हमारे दिलों में है, हमारे हौसलों में है, मतलब उसी तरीके से मस्जिद अक्सा का मुकाम भी हमारे दिलों में इसी तरीके से बैतुल मुकद्दस कहा गया है। मस्जिद ताबूत सकीना इस वजह बताया गया क्योंकि इसके अंदर हमारे नबी का थोड़े बहुत कुछ कपड़े बताए गए। इसके अंदर हमें भी इतनी नॉलेज है, हमें भी उसके बारे में कुछ साफ कह नहीं सकता क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या नहीं, उसके बारे में कुछ इतना साफ पुष्टि नहीं कर सकते। ये है कि हाँ जो कहा जा रहा है उस चीज में सोच सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो चले और कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते हैं आगे। और यहूदी
यहूदियों का था। हिटलर ने भगाया कुत्तों की तरह, तुमने उनसे कब्जा करवा लिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेश नीति ये बात करनी चाहिए तो क्या वो हमको बताए कि जब वो 2017-18 में फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा जब वो किए थे तो हाइपेनेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि ना हम इजराइल के भी साथ हैं और फिलिस्तीन के भी साथ हैं, जबकि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हम रह चुके हैं, हमारे लोग रह चुके हैं, हमने भी ब्रिटिश अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया है। तो क्या अगर फिलिस्तीनी के हमबास जो कि वहां का गांजा पट्टी का वहां इलेक्शन भी जीतता है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है उसको, गाजा चरमपंथी अगर वो करते हैं तो क्या हमारे माओवादी और नक्सलवादी ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पर? क्या हमारे यहाँ पे और भी लोग नहीं है जो अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए अलग मांग रहे हैं? फिर आप खालिस्तान को क्या कहोगे? आप एक खालिस्तान के लिए एक रिश्ता तोड़ दिए, वो आतंकवादी एजेंडा चला रहे थे आपके कहने के अनुसार, तो फिर आप भी तो ये आतंकवादी का साथ दे रहे हैं ना इजराइल का, क्योंकि वो दूसरे के मुल्क पे कब्जा कर रहा है। अमेरिका इसमें अपना बदला लेना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान बोल दे और एक और मुसलमान कंट्री को हम तबाह बर्बाद कर दे, जैसे इराक को किए थे। ये बहुत मसला है। आप पूछो हमें कैसे पता? कैसे पता? यूपीएससी स्टूडेंट ये है, बहुत ही मेली बात मोदी की है तरह भाई। अनपंग ओवरटेक नहीं है, योगी जी की तरह घंटी नहीं बजाते, नहीं करते हम। इसलिए मैंने आपको जो रिपोर्ट दी उसमें इजराइलियों को भी शामिल किया। अब आते हैं इजराइलियों के एक इतिहास पे, और मैं आपको अच्छी बात बता दूं। ऐसे मान लीजिए हम सब हिंदू हैं, आपके कुल देवता अलग होंगे, हमारे कुल देवता अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से लात मार के भगा देंगे? जबकि हमारे पूर्वज हमारे धर्म का एक ही है, अल्लाह। होता ही नहीं गाइस। जब नमाज पढ़ रहा है, खुदा का फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाते थे, आज उनको क्या किया गया बताया आपको? क्या किया गया? आज आपने बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले आप मस्जिदों में हमला करते थे, तो मस्जिदों पे हमला करने वाले आप इस्लाम में कैसे मानने वाले हो सकते हो? जबकि इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है, ये कुरान कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का, इस्लाम का कत्ल है अगर कोई बेकसूर मारा जाए। आज आपके बम ब्लास्ट में आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो। आप आवाम पे बम गोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, पड़ रहे हैं। अब भारत ने कभी ऐसे युद्धों का समर्थन नहीं किया, लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं। इतिहास है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। हमारा देश उस वक्त से लेके आज तक, याद करिए, जब हथियारों की ओर यूएसए और यूसीआर का चल रहा था, तब नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर हमने कहा था ना हम यूएसए का साथ देंगे, ना हम यूएसआर का साथ देंगे। हम तृतीय विश्व की मांग करके तृतीय विश्व युद्ध में हमारा संस्थापक देश रहा है, नेहरू जी संस्थापक रहे थे उसके। हमने कभी हिंसा का नहीं दिया था, निःशस्त्रीकरण का प्रचार किया था, निःशस्त्रीकरण का प्रचार किया था। और आज तक हमें अगर पाकिस्तान के पास परमाणु ना होता तो हमें और चाइना के पास परमाणु ना होता तो हमें भी परमाणु जमाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम जियो और जीनो दे की भाषा में बात करते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने काला इतिहास दिया। आज अगर वो मानते हैं तो क्या 40 करोड़ मुसलमान की आस्था इजरायलियों से बड़ी हो गई? 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? क्या नरेंद्र मोदी अल्लाह से बड़े मानते हैं इजराइल को? ये मेरे भी तो सवाल ही, मेरा नहीं, आम मुसलमान का सवाल है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर मोदी जी पे सवाल करिए ना आप। मैं कह रहा हूं, अगर मोदी जी ने ये फैसला दिया है तो उन्होंने क्या सोच के दिया? पेगासस। देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनावी तौर पे समर्थन है इजराइल का, राजनीतिक और विदेश नीति देख के नहीं है। पहली बात, कहीं ना कहीं मुझे एक बात का एहसास तो है, और मैं बहुत बस ये जानिए कि मेरी कुछ मैं बोल नहीं सकता इस पे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने नरसंहारों की लिस्ट में इंडिया को जोड़ दिया।
आज से इंडिया भी नरसंहारक देश में आने लेकिन लगा। कांग्रेस पार्टी ने तो फिलिस्तीन का समर्थन किया। CWC की मीटिंग में जिस तरीके से बैठक में जो कांग्रेस क्रांतिकारी होते हैं, जिन्होंने देश आजाद किया है, जिनके पूर्वज इस देश में शहीद होते हैं ना, उनको पता है फिलिस्तीनियों का दर्द। बेशक गाइस, बेशक कांग्रेस ने इस देश हमारे को बड़े आजाद उलमाओं कराया, ने महात्मा इसको गांधी और ने, मतलब ये जो पंडित जी है ना, इतनी नॉलेज है, बहुत ही इन्होंने सभी धर्म को अगर इस उस तरीके वक्त से हम स्टडी किया हुआ है, सेनानी बहुत ही थे, तरीके आज से इस्लाम के तो फिलिस्तीन बहुत ही से सपोर्ट में रहते हैं। क्या वो आतंकवादी है? क्या वो मैं अगर अपने राम मंदिर जाऊं, मुझे वहां से भगाया जाए, या मान लीजिए मुसलमान आके वहां कब्जा कर ले और हिंदुओं को भगाना शुरू कर दे राम मंदिर से, तो क्या हम इस चीज को अपना विरोध नहीं करेंगे? वो भी तो स्वतंत्रता सेनानी भी बिल्कुल करेंगे गाइस, इस बात को। लेकिन शाहरुख खान ने भी तो फिलिस्तीन का समर्थन किया है पंडित जी। देखिए, किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी इस्लामिक कंट्रियां 10-15 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाकर इंडिया से, फिलिस्तीन से, टर्की से वहां भेजे और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें, इजराइल को खत्म कर दें। अब इजराइल खत्म होने वाला है। अमेरिका है इजराइल के पीछे। और चाइना कहाँ जाएगा? रसिया कहाँ जाएगा? भारत भी तो है। अरे तो मैं क्या, और चाइना कहाँ जाएगा? रसिया कहाँ जाएगा? भारत भी तो है। अरे तो मैं क्या, तो फिर आप रसिया तो आप जान रहे हैं ना। रसिया और चाइना अगर मिल जाते हैं तो इंडिया और भारत कब तक टिके जाएंगे, बता दीजिए। कंपैरिजन देखिए ना आप। अमेरिका के बाद रसिया का ही तो नंबर आता है। रसिया कभी भी रसिया के सामने आने की भूल करता है? आपको क्योटो युद्ध याद है कि नहीं याद है? आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, पता नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग मोदी जी वाले हैं, छोड़िए, आपको नहीं जानकारी। मैं इतना जानिए बस आप कि इजरायलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, रसिया के सामने अमेरिका सामने आने की भूल करता है? आपको क्योटो युद्ध याद है कि नहीं याद है? आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, पता नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग मोदी जी वाले हैं, छोड़िए, आपको नहीं जानकारी है। मैं इतना जानिए बस आप कि इजरायलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूते सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आ सकती गाइस, अगर ये क्योंकि बात हकीकत है तो किसी तरह नहीं आ सकती। फिलिस्तीन का मुसलमान अपने वतन, अपने धर्म के लिए इतना पक्का है, अगर वो आतंकवादी थे तो क्या राम भक्त और राम सेवक जो हमने कार्य सेवक किए थे, क्या हम भी आतंकवादी थे राम मंदिर में? तो आप फिलिस्तीन के समर्थक हैं, हाँ। जबकि आपका प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में। आपको तो देश के साथ खड़े रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए, और उनकी जो इच्छा है और जो ताकत है, वो जो चलेगी वो मानवीय लोगों पे चलेगी, आध्यात्मिक लोगों पे नहीं चलेगी। मैं एक संत हूँ और मेरे ऊपर किसी का नहीं चलता, सिर्फ मेरे महाकाल के अलावा, तो मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री को फिर एक बार होना चाहिए कि क्या अपनी ही जमीन की मांग करना, अपने ही देश के लिए लड़ना, अपने ही लोगों को बचाना, और जो चीजें मैंने दी उसी को वापस लेना, क्या ये आतंकवाद है? और उन्हें आतंकवाद दिखेगा, क्योंकि उनको किसान आंदोलन भी आतंकवाद दिखा था। उनको मणिपुर जलता रह गया। मणिपुर भी तो आतंकवाद है, दिखा मणिपुर? बोला कोई? कितनी आग लगी वहां पे? बेटियों का रेप हुआ, उस पे नहीं बोलेंगे, उसका साथ दीजिए ना, जाइए वहां पे। तो कोई, अरे ट्वीट की बात कर रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं देश की बेटियों के साथ जंतर मंतर में क्या हुआ आप देखिए। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में साथ दिया है। फिर तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि फिलिस्तीन किसी तरह मुकम्मल तरीके से जीतेगा। जाम मस्जिद का ऐलान है, बिल्कुल जीतना चाहिए, इंशाअल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं, ये पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग, जो पढ़ रहा है उसको भगा दे रहे हैं ये लोग। तो ये जुल्म ही तो है। जुल्म कोई भी करेगा फिर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब बात मान सम्मान की आ जाती है, बात अपने ऊपर आ जाती है, बात अपने धर्म पे आ जाती है ना, तो बात चाहे राम की हो, चाहे रहीम की हो, चाहे अल्लाह की हो, चाहे किसी की हो, हम सब के लिए गर्दन कटवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर आप वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप इस युद्ध में, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में आप किनके समर्थन में हैं। शुक्रिया।
तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होते हैं गाइस। हमने बहुत ही इस वीडियो को कवर किया है बहुत ही अच्छी तरह से, हमने इसके अंदर सुना भी है गाइस। वीडियो तो मतलब जो नॉलेज बढ़ा देने वाली वीडियो है, जिसको इस चीज के बारे में नहीं पता ये युद्ध क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, वो सब इन्होंने इस चीज के इस वीडियो के अंदर खुलासा कर दिया है कि मतलब जितना जुल्म उन पे फिलिस्तीनियों पे हो रहा है इसराइल के द्वारा, इसराइल की फौज के द्वारा, ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि गाइस अपनी जमीन के लिए लड़ना, अपने मस्जिद अक्सा के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना, यह तो सभी का हक है गाइस। अपने हक के लिए तो सभी लड़ेगा। कोई भी अपने मजहब को ऐसे नहीं होने देगा कि अगर तुम मतलब कोई इबादत कर रहे हो और कोई तुम्हें परेशान करे तो आप बिल्कुल भी सहोगे नहीं, मतलब आप बिल्कुल भी चुप नहीं बैठोगे। तो इसीलिए फलस्तीनी मुसलमान जो फलस्तीनी मुसलमान है वे भी इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं बेचारे, मतलब लड़ रहे हैं जुल्म के खिलाफ। जो जुल्म उन पर हो रहा है, जो इजराइल के द्वारा जो उन पे जुल्म हो रहा है पहले से ही, काफी टाइम पहले से होता हुआ है, 1940 शायद 1940 से जो जुल्म हो रहा है वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ये आवाज बिल्कुल सही है गाइस। तो अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे, आप भी नमाज में दुआ करिए और हम भी नमाज में दुआ करेंगे। तो एक बार आमीन बोल दीजिए उनके लिए, आमीन, और अल्लाह अकबर कमेंट में लिख दीजिए प्लीज गाइस। तो ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहिए फलस्तीन और हमारे साथ, मतलब ताकि आप हमारी आवाज को बुलंद करें, ताकि हमारी आवाज कुछ लोगों तक पहुंच सके और कुछ लोगों को इस चीज की नॉलेज हो सके कि ये युद्ध क्यों हो रहा है और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। जो बैतुल मुकद्दस है वो इंशाल्लाह हमारे कब्जे में आ जाना चाहिए, ताकि हमारा हक है तो हमारे को होना चाहिए, हमारे को होना चाहिए। और जो इजरायली जो लोग हैं वे अक्सा मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम वहां पे जाकर नमाज अदा करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो आमीन इंशाल्लाह। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल जाए। तो अल्लाह हाफिज।